हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 के लेकर आ चुके हैं हिंदी का पेपर जो आपके सेंटअप एग्जाम में रहने वाला है। आज का क्लास आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप परीक्षा में 75% नहीं लाओगे तो आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे सेंटअप एग्जाम में। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए। देखिए सभी के लिए सेट कोड ए रहने वाला है, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम के लिए यह पेपर होने वाला है। विषय कोड सभी का 101 रहने वाला है। माध्यमिक उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर रहने वाला है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। दिया है 1 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो कौन है, तो देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। दूसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़े तो दिया बीस के दांत कहानी का प्रमुख पात्र क्या है। तो बीस के दांत के प्रमुख पात्र क्या है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका 100 में 100 क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो में अंतिम तक बिल्कुल बने रहिएगा। आगे दैत्य विज्ञान क्या है, तो दैत्य विज्ञान क्या है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि जंतु विज्ञान हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जा सकता है। तो मोम और अलता से। क्या हो जाएगा, मोम और अलता से। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, दारिश क्या है। तो दारिश क्या है, तो प्राचीनतम न प्राचीनकालीन एक सोने का सिक्का है। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो किस नगरी के रूप में जाना जाता है, तो देव नगरी के रूप में जाना जाता है। और 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए छूट गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन छूट गया। 8 का आपको आंसर बता देखिए, 8 का क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल दिए। तो कितने रुपए निकाल दिए, तो 2 रुपये। कितने, तो 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जीत जीत में मैं निखरता हूँ पाठ के केंद्र में क्या है। तो पाठ के केंद्र में क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज, यानी कि 11 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, यंग इंडिया के संपादक कौन है, ठीक है। संपादक कौन है, ठीक है। यंग इंडिया के संपादक कौन है, तो कौन है, तो महात्मा गांधी है। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो किस भाषा के कवि हैं, तो देखिए ये अंग्रेजी भाषा के कवि है। किस भाषा के हैं, तो अंग्रेजी भाषा के। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के, तो कर्नाटक के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, ट का उच्चारण स्थान क्या है। मुर्दा है, दंत है, कंठ है, तालु है। तो ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो टालू है, तालु, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर 16 का हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, या क्या है। तो क्या है, तो नय धन अक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि वनवास हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
19 नंबर श्याम शब्द है, तो श्याम शब्द क्या है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो श्याम क्या है? तो देखिए श्याम जो है ना वो व्यक्तिवाचक है। ये नाम है ना, तो नाम किस में जाता है? तो व्यक्तिवाचक में जाता है, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर फुटपाथ शब्द क्या है? तो फुटपाथ शब्द क्या है? तो देखिए स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 21 नंबर है कर्पूर शब्द है, ठीक है, कपूर शब्द है, ठीक है। कपूर शब्द क्या है? तो तत्सम है। क्या है? तो तत्सम, यानी कि 21 का क्या हो जाएगा ना? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो नेता का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा नेत्री, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, और 6 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह ना सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो देखिए रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए ना? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पठान राजवंश में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, जो मन मानिक ले गयो चितु चोर नंद कविता की पंक्ति है। तो यह किस कविता की पंक्ति है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, कुंवर नारायण की कविता है। तो कुंवर नारायण की कविता क्या है? तो एक वृक्ष वृक्ष की हत्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? तो किस कविता द्वारा अनुवादित है? तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा प्रयाग शुक्ल द्वारा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे, जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ये बांग्ला के प्रसिद्ध कवि हैं। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर है, आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है? तो यह किस कवि की रचना है? तो 32 का क्या हो जाएगा? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, मानव द्वारा रचा सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो किस कविता की है? तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हिरोशिमा की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, कबीर खान द्वारा कृष्ण भक्ति से संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो यह किस में प्राप्त होती है? तो 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सुजान रस खान में। 35 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है, चिकंदबरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो चिकंदबरा किसके द्वारा लिखी गई? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 से, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1935 ईस्वी में। 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा विफलता के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 39 नंबर के, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है, तो कौन है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि मूड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा।
आगे 41 नंबर प्रलय का उपसर्ग है, तो प्रलय का उपसर्ग क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्र हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पहाड़ शब्द का विशेषण है, तो पहाड़ का क्या हो जाएगा? तो पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है निर्भय शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा है? तो अव्ययी भाव है। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा सकता है किस पदबंधन का उदाहरण है? तो किस पदबंधन का उदाहरण? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्रिया पदबंधन का उदाहरण है। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया है आगामी शब्द का विलोम शब्द, तो क्या हो जाएगा? सुगामी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का ना, नहीं आगामी का क्या हो जाएगा? देखिए आगामी शब्द का विलोम शब्द पूछ रहे हैं तो विगत हो जाएगा, ठीक है, विगत हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 का डी आपका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है जो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? स्वावलंबी होना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या है? तो 48 का जो ऑप्शन सी, यानी कि मुझे किताब दो, यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर है मधुर शब्द में प्रत्यय है, तो मधुर शब्द में प्रत्यय क्या है? तो देखिए मधुर मधुर, तो उर आ रहा है ना अंतिम में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना 49 का बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य खंड का उदाहरण है? तो किस वाक्य खंड का उदाहरण है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? बी, यानी कि संयुक्त वाक्य का। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे रंगपा किस किस्म के आदमी था? तो रंगपा किस किस्म का आदमी था? तो 41 नंबर क्वेश्चन का 51 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि देखिए लंपट भी था, जुआड़ी भी था, बदमाश भी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है मगमा के ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो क्या दिया था? तो देखिए कर्णफूल दिए थे, कड़े दिए थे, झुमकी दी थी, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन ढाते विश्वास कहानी में राजेश मिश्रा क्या हैं? तो राजेश मिश्रा क्या हैं? तो ये कहानी के ना प्रकाशक हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 का ना, देखिए 53 का क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक हो जाएगा, ठीक है, सांप्रदायिक हो जाएगा, ठीक है, प्रकाशक ने सांप्रदायिक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो कौन? तो बिच्छू। 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया है किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो किसकी? तो कैलाश की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर छुप गया है, ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया छुप गया, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बता दें। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बुखार हो जाएगा। क्वेश्चन है पापति को क्या था, ठीक है, पापति को क्या था? तो बुखार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे बीजू की पत्नी का नाम क्या था? तो बीजू की पत्नी का नाम क्या था? तो ये पुष्पा था, पुष्पा। 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका वली अमला क्या नहीं जानती थी? तो क्या नहीं जानती थी वली अमला ना? तो ये ना पढ़ना नहीं जानती थी, ठीक है, कि कैसे पढ़ा जाता है। 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए? तो हीराकुंड बांध में, ठीक है, हीराकुंड बांध में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है मंगू की माँ अस्पताल में किसको उपमा देती थी? तो किसको उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी। 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जाति पातिक तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सन 1936 ईस्वी में। 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर के 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो किन मामलों में अपवाद था ना? तो घर के नियमों के धज्जियाँ उड़ाने में यह अपवाद था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 62 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है मैक्समुलर को किसने वेदांतियों की वेदांता कहा है? तो किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 है यहाँ पर हेकेल के थे, तो हेकेल क्या थे? हेकल क्या थे? तो जंतु वैज्ञानिक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 64 का बी आपका आंसर हो जाएगा।
65 नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो लेखक की छोटी लड़की ने। 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कालिंग लिपि भारत के किस प्रदेश में लिपि है? तो किस प्रदेश की? तो उड़ीसा की लिपि है। 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने का। किसका? तो पैसे चुराने का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 67 का आपका डी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि किस रूप में प्रस्तुत किया? तो किस रूप में प्रस्तुत किया? तो देखिए 68 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर वृक्ष के रूप में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे रेनल मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता के जी का नाम क्या था? तो देखिए 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि जोसेफ रिल्के था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर है कवि जीवानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो यह किस भाषा के कवि थे? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बांग्ला के ये कवि थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस पर की है? तो किसकी है? तो एक वृक्ष की हत्या की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 71 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी है? तो किसकी है? तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्याय आगे की। 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला है? तो नगर के चौक पर निकला है। और नगर के चौक कहाँ दिया है? तो 73 का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कवि प्रेमघन ने किस काव्य को ग्रामीण जीवन में यथार्थवादी चित्रण किया है? किसका किया है? तो देखिए 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन जनपद का यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? तो तालु है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 75 का बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर है यशोदा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यशधन दा है। यशधन दा बराबर होता है यशोदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 76 का बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है पुस्तक को कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक कौन सी संज्ञा है? तो ना ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पुस्तक में कई पुस्तकें ना आ सकती है, हिंदी अंग्रेजी गणित कोई भी आ सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे दया शब्द क्या है? तो दया शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 78 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ओष्ठ शब्द क्या है? तो ओष्ठ शब्द क्या है? तो तत्सम है। ओष्ठ शब्द क्या है? तत्सम है यानी कि 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 है पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पूज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूज्या यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 81 नंबर क्वेश्चन जो सोएगा वो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस सर्वनाम का है? तो 81 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का सी हो जाएगा। ठीक है 81 का सी हो जाएगा। 82 नंबर शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो किस विशेषण का उदाहरण? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए यानी कि परिमाण बोधक का उदाहरण है। आगे वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो किस काल का? तो भूतकाल का है। 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर था है ना, तो था आपको पता ही है कि सी हो जाएगा। आगे है सुहावन शब्द में तो सुहावन तो क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में कौन सा समास है? तो देखिए 85 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि तत्पुरुष है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अंगूठा शब्द का परिभाषित शब्द तो क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 87 नंबर अनुलोम शब्द की विपरीत शब्द है तो प्रतिलोम हो जाएगा। अनुलोम का क्या होता है? प्रतिलोम यानी कि 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या है? तो विवाह करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है परोक्ष शब्द का कौन सा समास है? तो परोक्ष शब्द कौन सा समास है? तो देखिए 89 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि अव्ययीभाव समास है। आगे है एक पंथ दो काज लोकक्रिया का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा ना देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा।
आगे है वह जा रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का है, क्योंकि यहाँ पर है ना, तो ये है वर्तमान में जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 92 नंबर है कि नयन नयन में कौन सा संधि विच्छेद है? तो ने धन अन हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 92 का। आगे है पढ़ने में कौन सा उपसर्ग है? तो परी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे अपमान में कौन सा अपमान शब्द का विलोम शब्द? तो क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? तो किस पाठ के कथाकार है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता देना। 95 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 96 नंबर के शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है लक्ष्मी के कितने लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? तो देखिए 97 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 2 हो जाएगा। 98 नंबर के बांध की निगरानी में लक्ष्मी को किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? तो देखिए लक्ष्मी ने किसको भेजा था? ठीक है, लक्ष्मी ने किसको भेजा था? 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यानी कि बड़े लड़के को। आगे है कौन पार्वती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते? तो वली अमला। 99 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है वाष्प क्या है? तो वाष्प क्या है? तो देखिए वाष्प तत्सम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इसका व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।